नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है, कैसा माहौल जो है वो आज प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ सकता है। कितनी गाड़ियां जो है वो आज आजादपुर मंडी में आवक के तौर पे पहुंची है। कल मंडी में चमक नजर आई, क्या आज भी वो चमक कायम है और कितने कितने भावों में जो है वो प्याज फिलहाल बिक रही है। अगर मौसम की बात करें तो मौसम थोड़ा सा उमस का है, क्योंकि कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी और आज बीच बीच में मौसम में जो है धूप आ जाती है, फिर जो है सूर्यदेव कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, तो कुछ उमस का माहौल बना है। बाकी चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का ओवरऑल बाजार क्या है। चलिए अपने सोनू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी दीपक जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, ऊपर वाले का आशीर्वाद, आपकी दुआएं सर, और हमारे किसान भाई जितने भी हैं, हमारे व्यापारी, सबकी दुआएं साथ में। और भैया दुआएं क्यों नहीं होंगी जब इतना मार्गदर्शन आप देते हो जी। और लोगों को इतना मार्गदर्शन मिलता है जिससे वो प्याज को सही समय पे और सही स्थिति में निकालते हैं। देखिए दीपक जी, एक आप उम्मीद के साथ एक चैनल चला रहे हैं और उसके अंदर जो है आपके किसान जुड़े हुए हैं। हमारे कुछ ऐसे व्यापारी हैं जिनको रिपोर्ट नहीं होती, वैसे तो तकरीबन सभी के पास रिपोर्ट होती है। कुछ हमारे व्यापारी ऐसे भी छोटे छोटे गाँव से हैं जिनको ये रिपोर्ट नहीं होती है। तो आप इतनी मेहनत करते हैं और हम उसके लिए रिपोर्ट की, चाहे मंदा हो चाहे तेजी हो, आपने हमें चुना है इस चीज़ के लिए कि हम सामने वाले को अच्छा मार्गदर्शन दें और अच्छी रिपोर्ट दें और सच्चाई बताएं उसको। चाहे मंदा है तो मंदा बोलें उसको जो है, और अगर तेजी है तो उसको तेजी बताएं, जिससे कि किसान उसका फायदा ले सके और नुकसान के टाइम पे जो है नुकसान कम हो, उसको प्रॉफिट ज्यादा मिले उस चीज का। और सोनू भैया, मैं कौन होता हूँ? हमें आपको सबको उस प्रभु ने चुना है। जी बिल्कुल, एक दूसरे तार जुड़े हुए हैं जो हम एक दूसरे मिलके चले हुए हैं जी सोनू भैया, आज अगर हम बात करें जी, कल थोड़ी सी कुछ अच्छा रुझान मंडी में आए थे जी, क्या वो रुझान बरकरार है? क्या कुछ माहौल है आज? देखिए दीपक जी, अगर कल की बात करते हैं तो कल मार्केट बहुत अच्छी थी। कल समझिए जो मार्केट कल की थी उससे भी आज अगर बात करते हैं, एक तो अराइवल की बात करें तो अराइवल कल के मुकाबले कम है। कल हमारी मंडी की फ्रेश अराइवल थी, आप मान के चलिए कि 47 गाड़ी मंडी में कल फ्रेश थी, और आज की जो फ्रेश अराइवल हो 31 गाड़ी की है। तो कम से कम 16 गाड़ी का फ़र्क तो ताज़ी आमदनी के अंदर हो गया। और बैलेंस की बात करें तो कल का थोड़ा कम था, आज थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि बरसात की वजह से थोड़ी बिक्री कम होती है। लेकिन ऑल ओवर जो है 107 गाड़ी जैसे कल मंडी के अंदर बैलेंस और फ्रेश मिला करके थी, आज 100 गाड़ी माल है। 100 के अंदर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि जो मंडी में गाड़ियां खड़ी हैं कुछ आधी होती हैं कुछ पूरी होती है, तो हम उसको पूरी में काउंट करते हैं। तो अगर उसको आधे में लेंगे तो जो हम 100 गाड़ी की काउंटिंग कर रहे हैं वो काउंटिंग जो है 90 से 95 गाड़ी के बीच में रहेगी वाली। तो हमारा कहने का मतलब 100 गाड़ी आज की रेट में और कल 107 गाड़ी, तो कहीं ना कहीं जो है ताज़ी आमदनी कम आने की वजह से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है। और भाव भी कल के मुकाबले जो है आज जो है 1 से 2 रुपये किलो का जो है बिल्कुल जंप में है आज मार्केट जो है। क्या बात है भैया जी। और सुबह सुबह इतनी अच्छी आपने जानकारी दे दी। कहीं ना कहीं जी सोनू भैया, ये जो स्थितियां फिलहाल बन रही हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले हम देख रहे थे स्थितियां पलट हो गई थी। जी बिल्कुल, ये स्थितियों में क्या कुछ परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? देखिए जो पहले भी हम खबर ये दे रहे थे कि देखिए इस समय प्याज के अंदर जो तेजी बनेगी सिर्फ नए में बारिश की वजह से बनेगी, जो कि पिछले शुक्रवार से शनिवार से साउथ के अंदर जो है आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु वगैरह, हैदराबाद, बेंगलोर, चिलकरी, चित्रदुर्ग हो गया और हुबली हो गया, जहाँ जहाँ से नई फसल जो निकलती है वहाँ पर इस समय बारिश का बहुत ज़्यादा प्रकोप पड़ा हुआ है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है 2-3 दिन से, जिसकी वजह से जो है जो समीकरण चेंज हुए थे वो अब बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं। जो मंदे की तरफ किसी का ध्यान जा रहा था वो अभी उल्टा हो चुका है। बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो है नई फसल को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अभी फ़र्क है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर तेज़ी आई है। क्योंकि तेज़ी बनने से नए माल जो है जो मंडियों के अंदर जा रहे थे वो कहीं ना कहीं जो है इस समय कम हो जाएंगे, और मार्केट में माल कम होने की वजह से हर जगह मार्केट कुछ ना कुछ जो है जंप करेगी इसकी। जी भैया, साउथ की वैसे फसल का जो एक एस्टिमेट हम आने का लगा रहे थे जी, अभी फिलहाल वो एस्टिमेट क्या है? वहीं पे टिका है या कुछ उसमें फर्क है? नहीं दीपक जी, अभी देखिए बारिश हो रही है, फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है। बारिश रुकेगी, कौन सी जगह कितना नुकसान है, कितना बारिश से कहीं फ़ायदा हुआ है, जो प्याज निकलने वाली थी उसमें बारिश हुई तो उसमें नुकसान होगा, और जहाँ फसल अभी लगी होगी उसमें अगर लिमिटेड बारिश हुई होगी तब तो फ़ायदा है उसके अंदर, अगर उसमें बारिश ज़्यादा होती है तो उसमें भी नुकसान है। ये सब पता चलेगा जब बरसात रुकेगी, ख़त्म होगी, उसके बाद में ही इस चीज़ का
पता चल पाएगा कि कहाँ कितना नुकसान है और कहाँ कितना फायदा है उसका जो जी। है। तो अभी इसका कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये है कि बारिश की वजह से मंडियों में आमदनी कम है, जिसकी वजह से हर मंडियों के अंदर माल की डिमांड बनी हुई है, जिसकी वजह से तेजी बढ़ती जा रही है मार्केट में। वैसे अमूमन सोनू भैया हर साल इस महीने में जब नया प्याज निकलता था जी तो साउथ की मंडियों में क्या अच्छी मात्रा में पहुंचना शुरू हो जाता था इस समय तक? जी, इस समय तो प्याज जो है पिछले साल के मुकाबले कम से कम 20 से 25 दिन लेट है। हाँ। पिछले साल में तो अगस्त के महीने में वहाँ पे नए की शुरुआत हो चुकी थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आना शुरू हो गए थे, लेकिन अगस्त एंड तक जो है वहाँ पर जो है 40 से 50 गाड़ी की आमदनी शुरू हो गई थी। और इस समय जो है पिछले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं, जब बरसात नहीं थी तो 20-25 गाड़ी बेंगलोर के अंदर थी और करनूल के अंदर 20 से 25 गाड़ी की आमदनी होती है। तो ये बड़ी बड़ी मंडियाँ जो हैं इनके अंदर ही माल ज़्यादा आते हैं। तो इन्हीं मंडियों के अंदर जो है नए माल की फसल जो आ रहा था, जो तकरीबन माल आ रहे थे वहाँ से, वो अभी आना कम हो गए बरसात की वजह से। अब ये कितने दिन कम रहता है, जितने दिन ये कम रहेगा उतने दिन माल तो मंडियों में चाहिए, वो पूर्ति करेगा वो नासिक का। अगर नासिक में माल इस समय कम होता जा रहा है, जिस हिसाब से पीछे तेजी बनी हुई थी, तो किसान ने काफ़ी हद तक माल निकाला है। गर्मी की वजह से माल खराब भी बहुत हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है नासिक के अंदर भी फसल जो है जितना इस समय होना चाहिए, तो जो 50% कम लेके चल रहे थे कि स्टॉक होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसकी वजह से नासिक भी जो है भरपाई पूरी नहीं कर पाएगा सभी जगह की। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट इससे ज़्यादा और ऊपर चलने की हमें मुझे नज़र आ रही है इसके अंदर। और आपने 10 दिन पहले जो एक प्रेडिक्शन करी थी, जब मैंने आपसे पूछा था, मैंने भैया क्या लगता है, तो आपने कहा था देखो दीपक जी, मौसम जो है वो बहुत जरूरी चीज है। अगर मौसम में परिवर्तन आया तो दिक्कत होगी। अब फिलहाल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से भैया खबरें है जी, वहां पे लोगों की मौत तक हो रही है। बिल्कुल सर, इन बहुत ज्यादा 8-10 बारिश दिन हो में रही है। मतलब बहुत कुछ परिवर्तित हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये परिवर्तन ही तेजी कर रहा है जो भी कर रहा है इस समय जो है, क्योंकि ये बरसात के बाद में ही सब पता चलता है इस चीज का। जो अब बरसात हुई है तो देखिए जान माल का नुकसान तो है ही है, लेकिन जो अब तेजी मंदी जो है इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी इसकी जो है। लेकिन हमें ये भी बड़ा दुख हो रहा है कि जो बरसात की वजह किसी का घर उजड़ रहा है, किसी का जान जा रही है, पशु पक्षी जो है वो भी देखिए एक उनके अंदर भी एक जान है, तो सभी का नुकसान हो रहा है। तो हम दुआ करें भगवान से कि इतना कहर ना बढ़ पाए कि जिससे कि किसी की जान को नुकसान हो। और भैया देखो खेतों के खेत तो उजड़ ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत नुकसान है, किसान का तो इतना ज्यादा नुकसान है कि उसकी खड़ी फसल जो है तबाह हो रही है इस समय जो है। तो इसके लिए तो हम एक ही कह सकते हैं कि सरकार को इसकी तरफ कुछ ना कुछ देखना चाहिए और किसान को कुछ ना कुछ जो है हेल्प करनी चाहिए, कुछ ना कुछ उन तक जो है सहायता जरूर करनी चाहिए उसकी। और आप मौसम के कहर का अंदाजा इस चीज से भी लगा सकते हो भैया कि लोगों की मौत होना, बिल्कुल, देखिए ये कितनी बड़ी बात है। बरसात हो रही है, पता नहीं चलता बरसात किस समय आ रही है, पानी कहाँ से कहाँ तक निकल जाता है, कोई पता नहीं चल पाता उसका। नदियां उफान पे बह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं बांध टूट रहे हैं, कहीं रोड टूट बह रहे हैं, कहीं पुल ढह रहे हैं। तो ये सभी नुकसान का कारण है। बरसात ज्यादा होने की वजह से जैसे जैसे ढहते हैं उसी वजह से पानी जो है निचले इलाकों में ज्यादा हो जाता है, और जिनके वहाँ पर घर होते हैं जो रात को बेफिक्र होकर सोते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सवेरे तक पता चलता है कि वो इंसान उठे ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इस समय बरसात का ज्यादा कहर है, तो हर कोई जो अपना खास ध्यान रखे और बरसात के हिसाब से जिस हिसाब से पानी आ रहा है, तो अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाके अपने आप को सेफ रखें इसके लिए। जी, और इस चीज से भी पता चलता है कि प्रकृति से बड़ी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्रकृति, आग, पानी और हवा, इन तीनों चीजों से हमेशा बच के रहना चाहिए, इनसे कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जी, और हमेशा हमारे मन में इनका भय भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सबसे शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली। बिल्कुल सर्वशक्तिशाली यही है। सोनू भैया, अब ये बताइए कि आज जैसे कि आपने बताया कि कुछ चमक 1-1.5-2 रुपए की है जी, ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी भी देखिए अभी तो फिलहाल जैसे मार्केट उठी है, तो उसके हिसाब से क्या है कि ग्राहक अभी पहले पूरी मंडी का जायजा लेगा, कहाँ मंदा है, कहाँ तेजी है, वो सब देखेगा, कहाँ उसके मतलब का माल है वो ढूंढेगा, उसके बाद में जाके जो है माल को पकड़ेगा। लेकिन अभी 1 घंटे के बाद में जो बिक्री अच्छी रहेगी, लेकिन सवेरे का जो माशाखोरी टाइम होता है वो टाइम तो निकल चुका है। उसके अंदर जो आज की डेट में जो है 1850 रुपये तक ऊपर में हाईएस्ट बिका है, नीचे में 1750 से 1800 की रेंज में बिका है माल। जी सोनू भैया, अब हम भाव की तरफ चलते हैं। आवक तो हमने बताई दी है। नहीं, अभी आवक नहीं बताइए, पहले मैं आपको बता आवक ही दीजिए, बता देता मैं हूं। भूल गया देखिए, आज दिन आपका मंगलवार का हो चुका है और 3 तारीख है। आज की मंडी में ताजी अराइवल है 31, कल की जो खड़ी हैं 34 गाड़ी हैं, जिसमें से मान के चलिए आपकी 12 गाड़ी जो है फुल है और 22 गाड़ी जो है आधी खड़ी हैं, और नीचे जो फड़ों पे उतरा हुआ माल है वो है 35 गाड़ी का। तो जो हम काउंट करते हैं 100 गाड़ी, और अगर आधी जैसे हम गिनते हैं उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो 90 से 95 गाड़ी का आइडिया जो है मंडी के अंदर आज माल पड़ा हुआ है इस समय जी। और बाकी स्टेट वाइज आपको बता देता हूँ कौन कौन सा माल कहाँ कहाँ से है। राजस्थान की है सबसे कम तो नहीं कह सकते, ठीक माल है, 17 गाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो एमपी की है 27 गाड़ी। इसके बाद में नासिक है जो सबसे कम है 9 गाड़ी। इसके बाद जो कम माल है वो है पूना का है जो कि है 12 गाड़ी माल।
इसके बाद अगर भाव की बात करें तो देखिए शुरुआत हम राजस्थान से करते हैं। तो राजस्थान के अजमेर के माल जो है 1550-1600 रुपये के बीच में ऊपर में बिका। बहुत हाईएस्ट क्वालिटी वीआईपी लाल कलर के अंदर माल है तो वो 1600 से 1650 की रेंज में। बाकी जो राजस्थान की गोलियां जो आ रही हैं जो बीजने के लायक होती हैं वो वाले यहाँ पे जो है जो अच्छी क्वालिटी के हैं लाल कलर के अंदर वो 1100 1150 की रेंज में है। और नीचे में पीली पत्ती जो है वो 900 950 की रेंज में है। और जो अच्छी क्वालिटी के पीली पत्ती के हैं वो 1000 से 1050 की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर कुचामन के पीली पत्ती की बात करें तो वो भी बढ़िया क्वालिटी जो है 1600 से 1650 की रेंज में, नीचे में 1550-1600 रुपया। और अगर एवरेज माल है जो छोटे साइज है डिसकलर माल है तो 1400 तक की रेंज में भी है। यही मथानिया का है, मथानिया के रेड कलर के माल आते हैं। लेकिन अगर दागी की शिकायत है तो वो माल जो है 1500 1550 1450 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी की जो सुपर क्वालिटी माल है वो 1700 1750 तक की रेंज में है। नीचे में जो अच्छी क्वालिटी के मीडियम साइज के अंदर माल है वो मान के चलिए 16.5 से 17 की रेंज में। और जो डिसकलर माल है जिसके अंदर की सफ़ेदी कलर है और पत्ती कम है, मालों के अंदर चमक नहीं है, वो वाली क्वालिटी जो है वो 15 15.5। कल तक ये माल जो है 14 14.5 तक की रेंज में बिक रहे थे। आज जो है कहीं ना कहीं रुपया 1.5 रुपये किलो इनमें भी तेजी बनी है। अगर नासिक की बात करें तो कल नासिक के माल जो है 1700 तक ऊपर में बिके, नीचे में 1650 तक बिके थे। आज जो बाजार है वो 1700 1750 रुपया ऊपर में है, नीचे में हल्की क्वालिटी जैसा क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर। और सबसे हाईएस्ट जो आज तक पूना का भी 2 महीने 3 महीने से बना हुआ है वो आज भी ऊपर में 1850 तक बेचा है, नीचे में 1800 रुपये का बिका है। बाकी अगर कलर कम है मालों के अंदर और दागीपन की शिकायत है वो 1750 तक की रेंज में। और अगर हम गुल्टे की बात करें तो गुल्टा जो है कल तक हमने गुल्टा 1580 तक बेचा था तो आज की मार्केट में 1650 तक के बीच में गुल्टा भी बिकना चाहिए उसका भी। जी सोनू भैया, एमपी की क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वालिटी कैसी आ रही है एमपी से? दीपक जी, एमपी की क्वालिटी जो है तकरीबन इतनी खास नहीं है कि जो कि पूना के माल को टक्कर दे दे। अगर आप अभी तो रिपोर्ट दिया, बाकी आप अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि हमारे पास पूना की क्वालिटी कैसी है। जो हमारे पास पूना की क्वालिटी आ रही है इस समय जो है, इस समय सबसे बेस्ट क्वालिटी है पूना की आ रही है। एमपी की जो है इसके बाद ही आ रही है। इसके बाद बिना दागी के माल जो नासिक का भी अच्छा आ रहा है, लेकिन थोड़ा उसके अंदर लंबी चोंच की शिकायत होती है जिसकी वजह से ग्राहक उसको थोड़ा नापसंद करता है। लेकिन होटल वाले उसको लेते हैं, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबे कटिंग की वजह से उसके अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन भाव में उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और दागी की बात करें तो उसमें दागी की कोई कंप्लेंट नहीं है नासिक के अंदर। दागी की शिकायत जो सिर्फ एमपी के अंदर आ रही है। जितना बढ़िया क्वालिटी का उसके अंदर चाहे आधा किलो दाना निकले चाहे 1 किलो दाना निकले, दागी जरूर निकलेगा। और जो नीचे के भाव में माल है उनके अंदर तो दागी ज्यादा भी आया था उसके अंदर। सोनू भैया, क्या एमपी की क्वालिटी अभी ये जो हल्की निकल रही है इसके बाद अच्छी भी देख पाएंगे क्या? नहीं, क्वालिटी देखिए एमपी की जैसी आ रही है आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा बेस्ट नहीं आएगी इसके अंदर। लेकिन एक चीज देखने को मिली कि जैसे कल एमपी की बहुत सारी मंडियां, इंदौर है, रतलाम है, वहां पे आवकें कम हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कल तो एक कुछ एमपी में कुछ था मेरे ख्याल से जिसकी वजह से माल कम है। और दूसरा क्या है कि शनिवार को बहुत ज़्यादा एमपी के अंदर बारिश थी, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत माल जो है कम हो सकता है। लेकिन आज की बात करें तो आज भी इतना ज़्यादा माल नहीं है। अभी तक की रिपोर्ट के अंदर जो है 45 से 50 हज़ार कट्टे की आमदनी जो इंदौर के अंदर आई है। अभी रतलाम के अंदर की रिपोर्ट नहीं आई है। जहाँ तक हमें आइडिया है कल 450 से 500 ट्रॉली की आमदनी थी वहाँ पे। तो आज भी हमें उम्मीद है कि 450-500 ट्रॉली होगा या 50 ट्रॉली कम हो सकता है उसके अंदर जी। और भैया कल वहां भी बाजार ठीक ही रहे? जी बिल्कुल, हर जगह मार्केट खींची है क्योंकि नासिक कल पोला त्योहार की वजह से बंद था, जिसकी वजह से डिमांड पूना लाइन में रही है और एमपी लाइन के अंदर रही है, जिसकी वजह से हर जगह मार्केट जो है 2-2 3-3 रुपए की जंप करी है सभी जगह। सोनू भाई, एक बार क्वालिटी दिखाते हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, सभी क्वालिटी जो हमारी देखिए एमपी की हैं, साइज मीडियम है, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखेंगे इन मालों के अंदर जो है दाना मीडियम है, लेकिन माल जो है पत्ती वाले कलर वाले माल है, इनमें कोई शिकायत वाला माल नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी क्वालिटी जो है सिर्फ आपको पूना में देखने को मिलेगी और एमपी के अंदर जो ऐसी क्वालिटी मिलेगी। लेकिन उसके अंदर क्या है कि जब आप इसको माल को ऊपर से दबाएंगे तो इसके अंदर दागी की शिकायत आई थी, जो कि बरसात के समय में नजर आई थी वो जो है। तो ये कहीं ना कहीं जो अच्छे मालों में थोड़ी बहुत आपको जरूर नजर आएगी इसके अंदर जी। और भैया जो बाकी इस तरफ ढेरिया हमारे पास भी देखिए पूना की क्वालिटी, ये भी दिखाएंगे आप हमारे दर्शकों को। देखिए कलर भी बहुत अच्छा है माल का। और पत्ती की अगर बात करें तो पत्ती बहुत अच्छी है, कार्बन इतना ज्यादा नहीं है, कोई 2% 5% का कार्बन है इसके अंदर। बाकी क्वालिटी वाइज साइज वाइज जो है पत्ती के हिसाब से माल बिल्कुल ओके है। आगे ये भी हमारी क्वालिटी पूना की है, थोड़ा सा कलर इसमें पीला है लेकिन शाइनिंग पूरी है माल के अंदर। साइज बिल्कुल परफेक्ट है। ये परचून दुकानदारी के मतलब घरों में खाने लायक साइज यही होता है। होटल में इससे मोटे साइज ढूंढते हैं बल्कि जो है। ये देखेंगे तो ये भी देखिए लाल कलर है माल जो है, क्वालिटी बहुत शानदार है माल की जो है। तो ऐसी क्वालिटी आपको तकरीबन जो है आपको तकरीबन पूना के अंदर ही देखने को मिलेगी। बाकी एमपी के अंदर जो है ऐसी क्वालिटी बहुत कम मिलेगी, लेकिन अगर क्वालिटी होगी भी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो हल्की फुल्की दागी की शिकायत जरूर होगी। जी। सोनू भैया, राजस्थान की प्याज
अब आवकें उसकी कैसी हैं? आवक देखिए, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं अभी आवक जो हमारे को देखने को मिल रही है, इससे ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं कि अब राजस्थान बढ़ेगा। राजस्थान अब धीरे धीरे और कम होता जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा उसके अंदर। बाकी बुआई को लेके कुछ खबरें, कभी ऐसा खबरें आती हैं कि बुआई शुरू हो गई, कभी खबरें आती है बारिश शुरू हो गई। देखिए, जो बुआई इस समय होनी है वो अलवर में होनी है। अलवर में अभी जो बरसातें हुई हैं जिसकी वजह से फसल जो है 15 से 20 दिन लेट लगी है। अभी कहीं कहीं जहाँ बारिश है वहाँ पर अभी भी फसल लग नहीं पाई है, जहाँ पर बरसात रुक चुकी है वहाँ पे फसल लग चुकी है। तो तकरीबन अभी ये कहना मुश्किल है कि किसान ने कितनी फसल लगाई है, ये आने वाले 10 से 15 दिन के बाद में ही पता चलेगा। जब बरसात सभी जगह लिमिटेड होगी, रुकेगी, तो किसान कितना माल लगाएगा और कितना आगे जाके निकलेगा माल, जो ये आने वाले समय में पता चलेगा। सोनू भैया, महाराष्ट्र से आवकें कुछ जो है ऊपर नीचे हो सकती है क्या? देखिए, महाराष्ट्र की आवक जो है लिमिटेड रहेगी, उसमें भी ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी जो काफ़ी जगह जो है माल निकलते जा रहे हैं, क्योंकि जो पीछे गर्मियाँ पड़ी थी जिसकी वजह से माल की खराबी बहुत ज़्यादा हुई थी इसके अंदर जो। और इस साल जो है नासिक के अंदर पहले ही जो खबर आई थी उसके अंदर 20 से 25% की फसल जो है कम लगी थी और कुछ बारिश की वजह से नुकसान में थी। तो हमें नहीं लगता कि वहाँ पर भी इतना ज़्यादा कोई माल का प्रेशर बन पाएगा। और नासिक में आमदनी जो है लिमिटेड रहेगी, आगे आगे कम होगी, ज़्यादा नहीं होने की उम्मीद हमें नजर आ रही है इसकी। वैसे वहाँ पे नई फसल की बुआई कब होती है? नई फसल की बुआई तो देखिए दीपक जी, इस समय शुरू हो जाती है वहाँ पर भी जो है, लेकिन जिस हिसाब से अभी बरसात है तो हो सकता है बुआई जो है अभी और अगले महीने तक होना शुरू हो इसकी। जी सोनू भैया, नेफेड एनसीसीएफ की आप बताइए क्या है माहौल? दीपक जी देखिए, एनसीसीएफ नेफेड का जो अभी तक है उनका भी कुछ क्लियर नहीं है। उनका जो है 10 तारीख के बाद में ही उनकी प्लानिंग हो रही है, लेकिन अभी कुछ क्लियर उनका कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि वो माल मंडियों में देंगे या अपने स्टोर में बेचेंगे वो। जी, आने वाले दिनों में क्लियर होगा। जी बिल्कुल, आने वाली 10 तारीख के बाद में इसका क्लियर पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल जो स्थितियां चल रही है उनको देखते हुए आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, किस तरह से, क्या कुछ घबराहट की जरूरत तो नहीं है? दीपक जी बिल्कुल घबराहट की जरूरत नहीं है, अपने माल को आराम से बेचें, कोई जल्दी ना करें, भाव अच्छा है। हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब से अगर साउथ में जो बारिश हुई है, अगर वहां पर माल में नुकसान होगा, देखिए हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, बिल्कुल ऐसी भावना है, ऐसी भावना हमारी जो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए बारिश हो रही है तो नुकसान तो हमारे किसान का वहां पर भी हो रहा है, लेकिन अगर वहां फसल का नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं जो नासिक के माल को और तेजी मिल सकती है। जहां पर भी स्टॉक का माल पड़ा होगा, चाहे एमपी है, चाहे नासिक है, चाहे राजस्थान में है, और जो नए के अंदर फसल बचती है उसके अंदर कहीं ना कहीं तेजी इसकी जरूर नजर आएगी। और चलते चलते हम ये भी कहेंगे कि अगर नुकसान किसान का हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको मुआवजा मिल जाए, बिल्कुल, हम उसकी भरपाई तो हो। देखिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यही एक उम्मीद उनसे रखते हैं कि देखिए जहां हमारे किसान को नुकसान हो रहा है वहां पर उसकी कुछ ना कोई भरपाई जरूर कराई जाए इसके अंदर, जिससे कि किसान को हौसला अफजाई हो और आगे के लिए अपनी तैयारी शुरू करे इसकी। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी भावना है सोनू भैया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नंबर है? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, सब्जी मंडी आजादपुर, दिल्ली आजादपुर, और हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674, 9811041674। पुनः धन्यवाद करूंगा आपका। और ये बोर्ड आप देखिए भाई साहब का गंगा ट्रेडर्स के नाम से है, आप संपर्क कीजिएगा। भैया ने नंबर आपको बता दिए हैं, एवरी टाइम कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।